हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम मूवीज़ के सबटाइटल की हेल्प से इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। अ फ्यू डेज अगो आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी। अ फ्यू डेज अगो मतलब होता है कुछ दिन पहले। हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है अप्लाई का अप्लाइड, क्योंकि ये बात पास्ट की है। पास्ट की बात बताने के लिए हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अ फ्यू डेज अगो आई अप्लाइड फॉर अ जॉब इन अ कंपनी। कुछ दिन पहले मैंने एक जॉब के लिए कंपनी में अप्लाई किया था। नेक्स्ट, कल मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आई। यस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू। यस्टरडे हम जो बीता हुआ कल है उसके लिए यूज़ करते हैं जो कल बीत चुका है। यस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू। आगे ये कह रही है तो मैं इंटरव्यू के लिए गई लेकिन क्लियर नहीं कर पाई। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट कुडंट क्लियर इट। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट कुडंट क्लियर इट। मैं इंटरव्यू के लिए गई, अब जाने को बोलते हैं गो, और हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की है गो का वेंट। आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू बट कुडंट क्लियर इट। अब यहाँ पे हमने कुड नॉट यूज़ किया है। हमें जब भी अपने पास्ट की कैपेबिलिटी बतानी होती है तो हम कुड नॉट यूज़ करते, कुड यूज़ करते हैं, बट नहीं कर पाई के लिए हमने कुड नॉट यूज़ किया। जैसे मैं गाना गा सकती थी बट नहीं गा पाई, वह उसी तरीके से बोल रही है मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकती थी बट नहीं कर पाई किसी रीज़न से, इसलिए हमने कुड नॉट यूज़ किया है। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू बट कुडंट क्लियर इट। मैं इंटरव्यू के लिए गई लेकिन क्लियर नहीं कर पाई। नेक्स्ट, मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो गई थी। अब के दौरान के लिए हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग या वाइल। तो किस तरीके से बनाएंगे? आई गॉट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आई गॉट अ बिट नर्वस ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आगे फिर ये बोल रही है और बोलते वक्त लड़खड़ाने लगी थी। एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग। स्टम्बलिंग मतलब होता है लड़खड़ाना। जब हम बोलते बोलते लड़खड़ा जाते हैं ना, हम किसी अजनबी से बात करते हैं तो हम बातों को लड़खड़ाने लग जाते हैं, हम बोल नहीं पाते ढंग से, उसके लिए यूज़ करते हैं स्टम्बलिंग। और वाइल स्पीकिंग के दौरान, अगर किसी चीज़ के दौरान की बात की है तो हम वाइल का यूज़ करते हैं। एंड स्टार्टेड स्टम्बलिंग वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त लड़खड़ाने लगी थी। इसके आगे, इसके अलावा इंटरव्यू बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा के लिए हमने यूज़ किया अपार्ट फ्रॉम दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, हम इसकी जगह वेरी भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्सट्रीमली ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, इसलिए एक्सट्रीमली वर्ड यूज़ करें। अपार्ट फ्रॉम दिस द इंटरव्यू वॉज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। आगे ये कह रही है दूसरी बात यह है कि मैंने इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी भी नहीं की थी। अनदर थिंग इज़ दैट आई डिडंट प्रिपेयर वेल फॉर एन इंटरव्यू। इसने कहा दूसरी बात यह है कि, इसके लिए हमने यूज़ किया अनदर थिंग इज़ दैट आई डिडंट प्रिपेयर वेल, कि मुझे अच्छे से तैयारी नहीं थी फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू की मेरी अच्छे से तैयारी नहीं थी। और हम इसे इस तरीके से ही बोल सकते हैं ऑल्सो आई वॉजंट वेल प्रिपेयर्ड फॉर एन इंटरव्यू, और मैं इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार भी नहीं थी। एंड आई वॉजंट वेल प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू, मैं इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार भी नहीं थी। हम दोनों में से किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर ये कह रही है एक बात और नोटिस की कि मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग दैट आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आई हैव नोटिस्ड वन थिंग दैट आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी मुझ में कॉन्फिडेंस की भी बहुत कमी है। इसके लैक मतलब होता है कमी। मैंने एक बात और नोटिस की कि मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। इसको हम इस तरीके से ही बोल सकते हैं देयर इज़ समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, मतलब कुछ ऐसा था जो मैंने ऑब्जर्व किया। आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, की मुझ में कॉन्फिडेंस की कमी है। देयर इज़ समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड, आई हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम दोनों में से किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आगे ये कह रही है मैं ऐसी सिचुएशन में अक्सर घबरा जाती हूँ। अक्सर के लिए यूज़ करते हैं ऑफन। ऑफन माने अक्सर। आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशंस। आई ऑफन गेट नर्वस इन सच सिचुएशन, मतलब इस टाइप की सिचुएशन में मैं ज़्यादातर घबरा जाती हूँ। जब मैं अजनबी से, किसी अनजान लोगों से बात करती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ अक्सर। इसके बाद इसने बोला साथ ही साथ मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर भी काम करना है।
Besides everything else, I have to put efforts into developing my communication skill. Besides मतलब होता है साथ ही साथ. Besides everything else, I have to put efforts into developing my communication skill. साथ ही साथ मुझे अपनी communication skill पर भी काम करना है. आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा इस वीडियो से. अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.